मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से घुरा था दिमाग। नमस्कार, मैं गोविंदा हूँ और मैं रिवॉल्वर अलमारी में रखने वाला था। वो गिर गई और गिर के मेरे पाँव पे गोली चल गई। कृपया दोस्तों जैसा कि अब बात आज मुंबई से आई बहुत ही हैरान करने वाली खबर की, जहां मशहूर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह गोविंदा को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्टर की किस्मत अच्छी थी कि गोली को निकाल लिया गया है और गोली उनके पैर में लगी, किसी महत्वपूर्ण अंग में नहीं लगी, वरना नुकसान। स्वागत आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे ऐसे तो भी आपने क्लिप देखा होगा और इसलिए मुझे अर्जेंट अभी आना पड़ा, क्योंकि ये क्लिप जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया तो परमेश्वर ने मुझसे इस टॉपिक बात करी और दो तीन बातें और मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, आप जो बोलते वो होता है। प्रभु जी, आपने जो भी भविष्यवाणी करी है वो आज तक पूरी हुई, मैं आपको धन्यवाद है। और पिता आपका वचन एक एक आया हुआ है पिता, सच्चा है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर हम उस परमेश्वर को मानते जिसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। पिता आज मैं जो भी बोलूं तेरी ओर से बोलता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे बोलने पे तेरा पैर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आपका स्वागत है। जैसा आपने वीडियो क्लिप देखा होगा कि गोविंद की पत्नी है ना, और बड़ा हंस हंस के ठट्टों में परमेश्वर के बेटे का यानी कि यीशु मसीह के लहू का है ना अपमान कर रही है, और उसको जो भी मजाक कर रही है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं जाता। और हम ये भी जानते हैं कि यीशु का लहू कितना सामर्थ्य है। यीशु का लहू है ना के द्वारा पाप की क्षमा, छुटकारा सब कुछ है, और वही लहू हमें आज तक जीवित रखता है। आमीन। लेकिन उसने बिना सोचे समझे बड़ी हंसी ठट्टा में एंजॉय करते हुए मजाक उड़ाया। भूल गए कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। भूल गए कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। दूसरा टॉपिक भी लेता हूं मैं। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया और भविष्यवाणी कराई है कि बॉलीवुड पे संकट आने वाला है ना, जैसे पहले बताया था, और भयंकर संकट है। और देखो ये संकट गोविंदा के अचानक जैसे बयान दिया है, रोलर गिरी और गोली चल गई। अचानक कैसे हो गया? तो सब कुछ सही चल रहा था है ना, क्योंकि जब हम परमेश्वर से खेलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता है। वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ है। उसके हाथ के नीचे रहना और उसके हाथ में पड़ना दोनों अलग अलग बात है। जब उसके हाथ के नीचे रहते हैं तो हमें उदारता से बढ़ाता है, लेकिन जब उसके हाथ में पड़ जाते हैं तो भयानक बात है। एक वचन में ले जाऊंगा, मैं आपको प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, मेरा बोलना तेरी ओर से हो। ये वचन हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख लेके आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने जो भी भविष्यवाणी करवाई आज तक पूरी हुई। ये भविष्यवाणी का भी हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि भैया खुदा के साथ मत खेलो। खेलोगे तो अंजाम यही है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता, वचन साफ कहता है। अगर आप किस चीज को नहीं जानते उसको अपमान करने का भी आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। वचन कहता है इब्रानियों 10:31 में लिखा है, जीविते जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और वाकई में हमारा परमेश्वर भस्म करने के लिए आग भी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग सुन रहे हो तो इस मैसेज में ये सहयोग करना कि हर कोई शेयर करना। अगर कोई भी इंसान देखो वो फिल्म का जगत कोई भी हो, अगर खुदा को मजाक में लेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हो? इस गोविंदा की पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तो कहते हैं प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते पिता, न्याय करना तेरा काम है प्रभु जी। लेकिन हम ऐसे पिता जो निर्बुद्धि लोग हैं, जो वचन का अपमान करते हैं, हम कहते हैं पिता उनको बुद्धि की आंखें खोल पिता। और जानते हुए पढ़े लिखे सब कुछ लोग हैं, फिर भी जानबूझ कर तेरे पिता तेरे वचनों की, यीशु के लहू की जो बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, तेरा हाथ पड़ चुका है पिता। लेकिन हम ये कहेंगे दया कर और पिता बुद्धि ज्ञान दे। फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और पिता जो भी लोग देख रहा है पिता उनके जीवन में पिता अगर कोई भी ऐसा मजाक तुझे लेकर होता तो क्षमा करना और हमारे जीवन से ऐसे मजाकों को दूर करना। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।